वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को डे 1 से कहता आ रहा हूं कि केवीएस का रिक्रूटमेंट 2022 में आकर ही रहेगा, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि केवीएस में टीचर्स का या फिर स्टाफ का शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से, इवन 4 सालों से केंद्रीय विद्यालय में रिक्रूटमेंट नहीं आया। अगर कोविड नहीं आया होता तो ये रिक्रूटमेंट आ चुका होता और आपको मौका मिल चुका होता। मौका नहीं मिला, इस पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब मौका मिलने वाला है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, हालांकि ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मुझे उम्मीद है, बहुत जल्द का मतलब कल परसों नहीं है, हो सकता है सितंबर हो सकता है अक्टूबर हो, क्योंकि अभी टीचर्स के ट्रांसफर फॉर्म रिलीज होने बाकी हैं। बहुत जल्द इसी चैनल में मैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करूंगा। तब शायद आप लोगों को यकीन हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा चाह रहा था। लेकिन फिर भी मुझे पता है कई हेटर्स उसमें भी कमी निकालेंगे कि रिक्रूटमेंट देर से आया। भाई देर से आया जल्दी आया, मेरे बस की तो है नहीं। ठीक है ना, बस की है तुम्हारे तो एजुकेशन मिनिस्टर को जाके पकड़ लो। ठीक है ना, तो स्टाफ शॉर्टेज अफेक्ट्स केंद्रीय विद्यालय। मैंने आपको पहले ही कहा था कि केंद्रीय विद्यालय में स्टाफ की बहुत शॉर्टेज हो रही है। और ये आवाज, जैसे ये न्यूज़पेपर है द हिंदू न्यूज़पेपर की कटिंग है जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी। ओके, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसी, और द हिंदू कोई छोटा न्यूज़पेपर नहीं है अगर आपको पता हो तो ये चीजें जो ये छोटी छोटी आवाज या जो बड़ी बड़ी आवाज उठ रही है, ये बहुत ज्यादा मजबूर कर देगी एजुकेशन मिनिस्ट्री को, केंद्रीय विद्यालय को रिक्रूटमेंट लाने पर, क्योंकि इसका जो एक ब्रांड है ना, वो ब्रांड वैल्यू कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ओके, अब दूसरी बात बताते हैं। कई लोगों ने पहले ये कहा था कि कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती इसलिए आ रही है क्योंकि 60 घाट है, ये है फलाना ढिमका, आलू प्याज राजमा छोले, ये सब कह दिया था, है ना। तो इसमें उस बात का भी जवाब दे रखा है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती क्यों निकाल रहे हैं या क्यों कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती बड़े स्केल में करी है। चलो तो मैं आपको बताता हूँ इस पूरे न्यूज़पेपर कटिंग को। लिखा हुआ है, लैक ऑफ कैरियर एडवांसमेंट ट्रांसफर पॉलिसी लीव प्रिंसिपल बिटर एज टीचिंग वैकेंसीज क्लाइंब्स टू 12,044। क्या लिखा हुआ है? ओवर 40% ऑफ द केंद्रीय विद्यालय। सुन के देखो क्या लिखा हुआ है, ओवर 40% ऑफ केंद्रीय विद्यालय, एक मिनट, ओवर 40% ऑफ केंद्रीय विद्यालय डू नॉट हैव प्रिंसिपल्स। कह रहे 100 में से 40 केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जहां पे प्रिंसिपल नहीं है। और आपको बता देते हैं, अब हमारे स्कूल में भी प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि उनका ट्रांसफर उनके घर के पास हो गया, देहरादून रायवाला। क्यों? क्योंकि वो जाना चाह रहे थे। इसके बाद, द शॉर्टेज ऑफ टीचर्स टू हैज मोर देन डबल इन द पास्ट 3 ईयर्स। कह रहा है जो टीचर की शॉर्टेज है वो पिछले 3 सालों में डबल हो चुकी है, क्योंकि ट्रांसफर हो गए, रिजाइन देके चले गए दूसरे स्टेट गवर्नमेंट में जॉब लेके, बहुतों का रिटायरमेंट हो गया, कईयों ने वीआरएस ले लिया। ठीक है ना, पढ़ के देखो, बहुत मजेदार आर्टिकल है और ये आपको जरूर मोटिवेट करेगा वगैरह वगैरह। द हिंदू का न्यूज़पेपर का कटिंग है, सेवरल प्रिंसिपल्स हु स्पोक टू द हिंदू ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी सेड दे वर बिटर एंड फ्रस्ट्रेटेड। मैंने आपको कहा था ना कि इस सिस्टम में पता क्या है, कहीं धूप कहीं छाया। अब ये जो प्रिंसिपल कह रहे हैं ना बिटर और फ्रस्ट्रेटेड है, वो है बेचारे जो घर नहीं पहुंच पा रहे। वहीं एक तरफा वो प्रिंसिपल्स भी हैं जो दिल्ली में अपने घर के बिल्कुल पास वाले स्कूल में बैठे हैं, शहर के उस कोने में बैठे हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। उन्हें नहीं फर्क पड़ता बिल्कुल भी कि ट्रांसफर आते ना आते। यही इसकी सबसे बड़ी कमी है और इस कमी को दूर नहीं करा जा सकता। इस कमी का बस एक ही सोल्यूशन है, वो है जोनल रिक्रूटमेंट। लेकिन जोनल रिक्रूटमेंट एक नई समस्या को पैदा कर देगा और वो है आप लोगों के लिए चांसेस ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि जोनल रिक्रूटमेंट में आपके पास कम वैकेंसीज मिलेगी, क्योंकि आप किसी एक जोन से ही फिल कर पाओगे। तो इस बारे में बात नहीं करनी। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है पढ़ के देखो। एंड कंप्लेंट ऑफ एम्प्लॉय अनरेस्ट, थक जाते हैं बेचारे, एज सम ऑफ देम वर फोर्स्ड टू वर्क डबल शिफ्ट, देवर नो स्कीम ऑफ कैरियर प्रोग्रेशन, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है ना, इससे ये भी पूरा आर्टिकल पढ़ लो, मैंने तो बहुत बार पढ़ लिया। देखो, दे कंप्लेन, उन्होंने शिकायत की ऑफ अ पॉलिसी पैरालाइज एज अकेडमिक परफॉर्मेंस
इन स्कूल ऑफ 10 बोर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप पोजीशन टू द थर्ड। मतलब पहले टॉप पोजीशन में आते थे, अब थर्ड पोजीशन में आ गए। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है केंद्रीय विद्यालय के लिए, और इस पे काम करा जाएगा। और काम करने का यही तरीका है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट लाके आपकी जितनी भी वैकेंट पोस्ट है उन्हें भरा जाएगा, ठीक है ना। सारी तो नहीं भरी जाएगी, और हो सकता है सारी भरे तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और देखो, आउट ऑफ इतना स्कूल, सच स्कूल्स ऑफ द कंट्री 250 आर ग्रेड 2, वी डू नॉट रिक्वायर अ प्रिंसिपल, आर हेडेड अ वाइस प्रिंसिपल, ये सब बता रखा है, इतना वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। इन पार्लियामेंट जुलाई, मिनिस्टर स्टेट ऑफ एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी सेड वैकेंट टीचिंग पोस्ट इन दीज स्कूल्स स्टूड इतना जुड़, ये सब लिखा हुआ है, इतनी वैकेंसी पोस्ट हो गई है, ठीक है ना। ये पूरा आर्टिकल आपको सपोर्ट करता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओके, क्या लिखा हुआ है, नियरली 70 ऑफ दीज स्कूल रन डबल शिफ्ट, देवर 70 ऐसे स्कूल है वो डबल शिफ्ट में चल रहे हैं, ठीक है ना। डबल शिफ्ट ऑफ at a large concentration of union government employee, massive demand from the student in the place such as न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में डबल शिफ्ट चलते हैं, बहुत जगह ऐसे है। दो दे आर डिफरेंट सेट ऑफ टीचिंग स्टाफ, कह रहा है कि यहाँ पे टीचिंग स्टाफ वगैरह की कमी है, तो उन स्टाफ को डबल शिफ्ट पे काम कराया जा रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ते हो तो अब आपको किसी के मोटिवेशन और किसी के सजेशन की जरूरत नहीं है कि कब आएगी या नहीं आएगी। ओके, 20 प्रिंसिपल इन हार्ड एंड वेरी हार्ड स्टेशन हैड टू मूव कोर्ट, 20 प्रिंसिपल तो कोर्ट में चले गए, ठीक है ना। इसके बाद रिक्रूटमेंट दिस ईयर में यहाँ पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। द ऑफिशियल एडिट दैट कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स वर इंगेज्ड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस टू फिल द गैप। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इन्हें शॉर्ट टर्म बेसिस पे रखा हुआ है जब तक ये गैप नहीं भरता। और आप में से कई लोग बकवासबाजी पेल रहे थे कि आएगी नहीं क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल से काम चल रहा है। भाई सिस्टम ना आपकी मेरी बकवासबाजी से नहीं चल रहा, वहां जो ऊपर बैठे हैं ना लोग, या फिर यहाँ जो लोग बैठे हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ये चीजें समझते हैं कि चीजों को बैलेंस कैसे करनी है। अगर आप सब में से किसी को अभी भी मोटिवेशन नहीं आता, अभी भी उसे नहीं लगता कि रिक्रूटमेंट आएगी, तो मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। और आप सब में से जो भी KVS PRT लगेगा वो तैयारी कर ले इन स्टेट्स में जाने की, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यही है। तो ऐसे बहुत सारी आवाजें उठेगी और ये सारी आवाजें हमारे फेवर में हैं, क्योंकि ये सारी आवाज गवर्नमेंट को मजबूर करेगी रिक्रूटमेंट लाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर करेगी रिक्रूटमेंट लाने के लिए। धन्यवाद।